रखा है हम लोगों को इन द गिवन फिगर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई, ये दोनों फिगर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फिगर को समझो, ये वाला लाइन जो दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये इसका क्या है, पैरेलल है, ठीक है। उसके साथ साथ ये लाइन जो ए से लेकर के आपको खींचा गया, ये आपका बी तक, ये देख रहा है एकदम परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये बराबर 90 होगा। ये कितना है, 90। तो बाबू यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि ये दोनों लाइन आपका, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना। अगर ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा, 90। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी आपको पता है, दो लाइन पैरेलल है, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। क्यों होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, पहली बात। तो इसलिए ये एंगल बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, चलो इसको उठा के कॉपी पे लेके चलते हैं। देखो यही फिगर था हम लोग का। हम लोग को फाइंड क्या करना है भाई, एक्स का, ये एक्स है, ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यही ना फाइंड करना है, एक्स और वाई का। तो दिया है चला क्या हम लोग को, पी क्यू जो है वो एक्स वाई का क्या है, पैरेलल है। और इस पर ये सी डी जो देख रहा है, ये सी से डी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये से सी से डी ट्रांसवर्सल लाइन है। उसके साथ साथ ट्रांसवर्सल लाइन बाबू ये ए से एन को भी कह सकते हैं। अब देखो हम लिखे हैं यहाँ एंगल ए एम क्यू, लिखे हैं ए एम क्यू बराबर एम एन वाई। क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। दिखाते हैं, ये लिखे हैं, ये ए है, ये एम है, ये ए एम, ये क्यू, ए एम क्यू बराबर हो जाएगा ये एम एन वाई। ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। ये दोनों एंगल का वैल्यू पता है, ये एंगल 90 है, तो ये दोनों का भी क्या होना चाहिए, वैल्यू 90। हम क्या लिखे हैं, ए एम क्यू, ए एम क्यू बराबर एम एन वाई बराबर क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि ये 90 है। देखो इसी बात को यहाँ लिखे हैं, ए एम क्यू बराबर एम एन वाई। क्यों हुआ, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अब ए एम क्यू का वैल्यू 90 दे रखा है तुम्हारा क्वेश्चन में, यहाँ देखो है ना, यहाँ ए एम ये 90 दे रखा है, ए एम क्यू, इसीलिए ए एम क्यू का हम वैल्यू यहाँ क्या लिखे हैं, 90। अब एम एन वाई जो बाबू है, ये है एम, ये है एन, ये है वाई। दो एंगल है, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, ठीक ना। तो ये एंगल 65 है, ये एंगल हम लोग को पता नहीं, यही निकाल लेंगे अभी हम। तो यहाँ देखो हम लिखे हैं एम एन वाई दो एंगल से बना है, एक एंगल 65 है, दूसरा एंगल क्या है, ओ एन वाई है। तो यहाँ से हम लोग भाई ओ एन वाई निकाल लिए, क्योंकि 65 इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ओ एन वाई बराबर क्या हो गया, 90 माइनस 65 यानी कि 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25, ठीक ना। अब देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ कि हम लोग का ये एंगल निकल गया, ठीक है। अगर ये एंगल निकल गया तो आपको एक बात बताते हैं कि ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ये एंगल आपका, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसीलिए x बराबर ये जो वैल्यू निकला है 25 हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा बात देखो, ये आपका ये लाइन और आपका ये लाइन पैरेलल है, उस पर ये जो देख रहा है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल आप जो देख रहे हो, ये एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा। ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, उस पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये एंगल बराबर क्या हो सकता है, ये एंगल। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका नाम होगा अल्टरनेट, आपको पता होना चाहिए। अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, तो 90 प्लस 65 जो होगा y बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल बराबर ये एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y बराबर ये 90 है, ये 65 है। तो हम देखो वही काम किए यहाँ, ध्यान से समझो। हम लिखे हैं यहाँ क्यू ओ एन बराबर ओ एन एक्स। देखो यहाँ देखेगा तो क्यू ओ एन आपको दिखेगा, ये है Q, ये है O, ये है N, और इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ONX। यही चीज़ यहाँ लिखे हम, QON बराबर ONX। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो QN का नाम Y है, ONX जो है ये ONM प्लस MNX है। तो ONM हम निकाले हैं 65 और MNX जो है 90 है, दोनों को जोड़े तो 55 आ गया, ठीक है। ये हम लोग का 14 का फर्स्ट नंबर था। देखो ये हम लोग का 14 का क्या है, सेकेंड नंबर। ये हम लोग का फिगर दे रखा है यहाँ, ये MN जो है ये आपका EF का पैरेलल है। हम बता रहे हैं ये MN ये EF का पैरेलल है,
इस पे बाबू ये P से लेकर के Q तक एक ट्रांसवर्सल लाइन है, Yes, sir. ये D से लेकर के एक C तक क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आपको पता होना चाहिए ये x यहाँ फाइंड करने के लिए कह रहा है और दूसरा यहाँ ये y फाइंड करने के लिए कह रहा है। Yes. अगर थोड़ा भी चला पढ़ा लिखा हो तो ये x बराबर ये x हो सकता है, ये एंगल बराबर ये एंगल, वर्टिकली Opposite angle. अपोजिट एंगल। ठीक है भाई। फिर देखो यहाँ आपको ये 55 दिया है, यहाँ ये आपको 82 दिया है। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, Yes, sir. तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा 180, डिग्री। क्योंकि लीनियर पेयर से एक Linear स्ट्रेट pair लाइन पे जो 10 एंगल बनेगा, 10 एंगल का सम 180। यहाँ दो ही एंगल, ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, यानी कि 98 प्लस 82 का सम 180। तो इसीलिए बाबू ये इसका निकाल लिया हम, इसको 180 में 82 को माइनस किया तो ये 98 आ गया। Yes, sir. अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया ओ आर टी, एक ट्रायंगल ओ आर टी, एक ट्रायंगल बन गया Yes, sir. जिसका आपको ये एंगल पता है, हाँ. ये भी एंगल पता चल गया, तो ये थर्ड एंगल निकाल लेंगे ना। Yes, sir. कैसे? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180। 180. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 55 प्लस 98 हो जाएगा। तो ये हम लोग को निकल गया x निकल गया, तो ये निकल गया ऑटोमेटिक। Yes, sir. अब देखो दूसरा, ये ट्रांसवर्सल लाइन एक है, अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा y, अल्टरनेट इंटीरियर Interior एंगल, angle. क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, उस पर ये Yes, sir. ट्रांसवर्सल लाइन है, y बराबर 55 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसको कैसे बनाए वो देखो, हम लोग को जो गिवन था mn पैरेलल टू EF लिखे हैं, CD और QP एक ट्रांसवर्सल लाइन है, Yes, sir. OTR प्लस OTE बराबर 180 लीनियर पेयर से अभी समझाए हैं, Yes, sir. दोनों का सम किए हैं। तो यहाँ से OTR निकाल लिए 98, ये जो यहाँ हम लिखे हैं OTR 98, तो हम लोग का OTR निकल गया। फिर हम यहाँ लिखे हैं ट्रायंगल ORT, ट्रायंगल ये रहा आपका, ये रहा ORT, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 लिखे हैं, Yes. यही लिखे हैं 55 प्लस 98 प्लस x बराबर 180, तो x का वैल्यू निकल गया 27, 27. Yes. तो x का ये वैल्यू निकल गया 27। अब y बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो y बराबर 55 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, क्लीन बोल्ड हुआ। Yes.